हाथ उठ जाएगा। मेरा भाई है तू मेरा। मैं नहीं चाहता, मैं नहीं कर सकता वो जो बीवी है मेरी। मेरी पूरी हकीकत तब्दील हो गई है। वो चीज जो मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोची थी वो हकीकत बन गई है। आपको अंदाजा है कि मामू और नानू क्या हाल करेंगे मेरा, और मुमानी जान तो मेरा खून पी जाएंगी। किसी में इतनी जुर्रत नहीं है कि अब तुम्हारी तरफ नजर उठा के भी देख सके। मेरे पास इस मसले का एक हल है। क्या हल है तुम्हारे पास? क्या हल? देखिए प्लीज मुझे गलत मत समझिएगा, इस वक्त खानदानों की इज्जत का सवाल है। अरे कुछ बोलो भी तो सही ना, तुम जल्दी बोल क्यों नहीं रही कुछ? देखें मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि अभी बुकिंग कैंसिल मत करें, शादी उसी डेट पे करें। शादी होने दे? किसकी शादी होने दे? इमाद और आनिया की। आनिया और इमाद की? ये तो मेरे तो जहन में ये बात ही नहीं आई थी। इस तरह तो हमारी इज्जत बच जाएगी। ठीक कह रही है रुसा, ठीक कह रही है ये। लेकिन ये कैसे मुमकिन है भाई? अब्बू मेरी बात सुने, उन दोनों की अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग है और जिस किस्म की सिचुएशन बन चुकी है उसमें कोई ऐसा बुरा मशवरा भी नहीं है। आप खुद सोचे ना। हाँ बिल्कुल, हमें फौरन जाके बात करनी चाहिए नासिर, और उसके शौहर से फौरन बात करनी चाहिए हम। हैं? बेटा वो तो बात की बात है, इमाद से तो पूछो पहले। हाँ तो वो तो देख आ गया। मुझे कोई एतराज नहीं है अब्बू। या अल्लाह तेरा शुक्र है तूने हमारी इज्जत रख ली। या अल्लाह तेरा शुक्र है। अब्बू खाला से बात कर लेना। चले ना, चल के बात करते हैं उनसे। हैं? चल के बात कर ले, लेकिन पता नहीं वो माने ना माने। सजादी तो बात की बात है ना, चल के बात तो करते हैं, सवाल तो देते हैं उनको। ये क्या जरूरत थी मशवरा देने की? गलत मशवरा था। आनिया क्या सोचेगी? तुम ये मत सोचो, इस वक्त तुम कुछ भी मत सोचो। अल्लाह मियां जो भी करते हैं ना उसमें कोई ना कोई मसलहत जरूर होती है। अरूसा वो नहीं मानेगी, मोहब्बत करती है वो रहेल भाई से। कि जो शादी से पहले की मोहब्बतें होती है ना कि लड़कियां भूल भाल जाती हैं। कि ज्यादती नहीं है उसके साथ? है ज्यादती। रोहेल भाई मुमताहा ने ज्यादती नहीं की क्या? और किसी ना किसी से तो शादी करनी है ना उसने, तुमसे क्यों नहीं? तुम्हें क्या लगता है जलील अंकल मान जाएंगे ये सब? ऑप्शन है कोई और? मामा वो इफी खाला लोग आए, लाउंज में बैठे। अच्छा बेटा तू जा। ठीक है। मेरे ख्याल से मैं खुद उन्हें यहाँ लेकर आ रहा। हाँ लेकिन देखो ज्यादा जज्बाती मत होना। मैंने भी शाम को बड़ी सख्त बातें कर दी थी उनसे। वो जो कर्ज रखते थे जहाँ पे, वो हिसाब आज चुका दिया। कैसा कर्ज? अरे अम्मा, तुम्हारी शहजादी बेटी मुंतहा ने गुलनाज बेगम को ऐसी ऐसी जगह चोटें पहुंचाई हैं कि वो आज बैठ के अपने जख्मों को चाटेगी।
अरे कैसी चोट, कैसा जख्म है, खुल के बता ताकि मेरे कलेजे में भी ठंड पड़े। मैंने शादी कर ली। शादी कर ली? अरे किससे? अरे कहीं अपनी माँ की तरह तुमने भी तो कोई बेवकूफी नहीं कर ली? गुलनाज बेगम का होने वाला दामाद रोहिल सज्जाद। और अम्मा, आपको पता है उसकी शादी आनिया से होने वाली थी 4 दिन में। हाय मैं मर गई मुंतहा, उससे तुम्हारा टाका कैसे फिट हो गया? नाज बेगम ने कैसे बर्दाश्त कर लिया है? अरे बर्दाश्त तो करना पड़ेगा, अब गेम उनके हाथों में थोड़ी रह गई है। मुझे लगता है वो आ गए। मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। बात भी पूरी नहीं करती। आज इंतकाम पूरा लिया है मेरी बेटी ने। वाह वाह। क्या हुआ पता है आपको? आपका कितना इंतजार कर रही थी, इतनी टेंशन हो रही थी, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था क्या हो गया है, क्या हुआ है? धक्के देके घर से निकाल दिया मुझे। कोई बात नहीं, मैं हूं ना, मैं सब ठीक कर दूंगी। माँ बाप अपनी औलाद से ज्यादा देर खफा नहीं रह सकते। कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा, आई प्रॉमिस। क्या मेरे दिल को कभी भी सुकून मिलेगा? क्या कमी थी मुझमें बात? कमी तुम में नहीं है आनिया, कमी रोहेल भाई में है, उनकी अकल की। पता मैं सोच भी नहीं सकता था कि वो तुम्हारे साथ ऐसा करेंगे यार। मेरे साथ तो जो किया सो किया, लेकिन रोहेल ने एक बार भी ये बात नहीं सोची कि वो लड़की मीरू भैया की मोहब्बत थी। वो मोहब्बत जिसकी खातिर मीरू भैया सब घर वालों से लड़ गए। वो लड़की अगर चाहे ना तो पूरा शहर उसके लिए लड़ सकता है। आखिर ऐसा क्या है उस लड़की में मां? क्या है उसमें ऐसा? धोखा, मकारी, बेयारी और खुशनुमा बातों का खूबसूरत चाल जिसमें कोई भी मर्द फंसकर तुम जैसी शरीफ लड़की को छोड़ सकता है। तो फिर क्या फायदा है इसी शराफत का? फिर तो ये दुनिया मुद्दा जैसी लड़कियों की हुई ना। आनिया, किस तरह की बातें कर रही हो? ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हें पता ही नहीं है कि जब रोहेल भाई को पता चलेगा ना, वो बहुत पछताएंगे। क्या करूं मैं उनके पछतावे का? क्या करूं? क्या उनका पछतावा मेरे दामन पे लगे दाग को मिटा देगा? क्या कहूंगी मैं सारी दुनिया को? क्या कहूंगी बताओ? क्या कहूंगी? क्यों छोड़ा मुझे रोहेल ने? कौन करेगा मेरी बेगुनाही का यकीन? कोई नहीं करेगा। कैसे यकीन दिलाऊंगी मैं सबको अपनी बेगुनाही का? तुम्हें किसी को भी यकीन दिलाने की जरूरत नहीं है, समझी?
नहीं करेगा मेरे यकीन मां। मैं करूंगा। शादी करोगी मुझसे? तुम भी तरस खा रहे हो मुझ पे। तुम पे तरस क्यों खाऊंगा? तुम में कमी या कोई तरस खाने वाली बात ही नहीं है। देखो आनिया, इस मौके पर ना हम दोनों को मिलकर ही अपने खानदान की इज्जत बचानी है। ट्रस्ट मी, मैं तुम्हारे साथ कभी भी बुरा नहीं करूंगा। आनिया और इमाद की शादी? बचिया ये कैसे हो सकता क्यों नहीं हो सकता गुलनाज? इमाद तुम्हारे सामने पला बड़ा है, तुम्हारे हाथों में पला बड़ा है, क्यों नहीं हो सकता है? रोहेल को भी तो हम बहुत अच्छी तरह से जानते थे। मुझे अंदाजा है आप लोगों को बहुत तकलीफ पहुंचाई है उसने। हमें भी कम ठेस नहीं पहुंची। बहुत शर्मिंदा है आपसे हम लोग। भाई जलील, देखो एक ही खानदान है हमारा और हम दोनों खानदान एक ही कैफियत से गुजर रहे हैं। मेरी नजर में इससे बेहतर ऑप्शन कोई नहीं है। लोगों की जुबानें भी बंद हो जाएंगी, कोई बात भी नहीं करेगा। जुबानें कहां से बंद होंगी? बातें तो लोग अब भी करेंगे ना कि बड़े से रिश्ता तय कर दिया और छोटे से शादी कर दी। लोगों की जुबानें तो बंद की जा सकती हैं, उन्हें तो जवाब दिया जा सकता है, लेकिन शादी का कैंसिल होना ये बहुत बड़ी बात होगी। ये हम किसी को कोई जवाब नहीं दे पाएंगे। और फिर ये भी सोचो कि बेटी आनिया जिस तकलीफ से गुजरी है और जिन मुश्किलों से गुजरी है, अब मैं नहीं चाहता कि वो मजीद किसी तकलीफ से गुजरे। तकलीफ और ज्यादती बहुत हुई मेरी बच्ची के साथ। उसने तो कभी किसी का दिल नहीं दुखाया। अंदाजा है गुलनाज, बहुत अच्छे से अंदाजा है मुझे। यकीन करो, मैं तुमसे वादा करती हूँ आनिया को हमेशा खुश रखने की कोशिश करूंगी। हमेशा खुश रखेंगे उसे। ठीक, फिर एक और शादी भी होगी। रूसा की और शामिर की। अगर आप लोगों को ये कबूल है तो ठीक है। बताइए सजाद, कहिए आप। हमें क्या एतराज हो सकता है? गुलनाज, हमें कोई एतराज नहीं। और देखें, शामिर से बढ़कर हमें कौन हो सकता है भला? लेकिन कोई रुसा से भी तो पूछे ना। जरूरत नहीं पेश आएगी उससे पूछने की। मेरी बाकी की तो औलादें रोहेल की तरह नहीं है। मुझे अपनी रुसा पे पूरा भरोसा है। ठीक है, ठीक है। फिर अगर आप लोग यही मुनासिब समझते हैं तो अल्लाह का नाम लेके कर दो। बहुत बहुत शुक्रिया जलील, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। मुबारक हो आपको। मेरी बात सुननी चाहिए थी ना। उन्हें भी हकीकत जानने की जरूरत है। उन्हें पता होना चाहिए कि मैंने गलत नहीं किया।
क्या हुआ? शामिर ने खाना नहीं खाया? मैं ले जाती हूँ। शाउट करेंगे आप पर, बहुत गुस्से में रोहिल भाई पर। कोई बात नहीं, I'll handle him. Now, give it to me. जा तुम। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि बाबा ऐसा करेंगे मेरे साथ, धक्के देके घर से निकाल देंगे। उतनी गुस्सा है, टल जाएगा। मैंने नहीं देखा आज से पहले उनको इस तरह, इतना गुस्सा। नहीं मानेंगे। हम मना लेंगे, आप कुछ वक्त तो दें बस। मतलब मेरी बात सुननी चाहिए थी ना, उन्हें भी हकीकत जानने की जरूरत है। उन्हें पता होना चाहिए कि मैंने गलत नहीं किया। ज्यादती तो मेरे साथ होती रही है। इस वक्त तो आप सूली पर भी टन जाए ना, तब भी वो आपका यकीन नहीं करने वाले। सारी बाजी पलट दी मात ने। कोई बात नहीं, ये बाजी उसी पर पलट जाएगी। सच और झूठ सामने आ ही जाता है। कैसे कह सकती हो तुम? सच को कोई नहीं रोक सकता। आप थोड़ा सा सब्र करें, मैं लेकर जाऊंगी आपको वापस उस घर में। मेरी वजह से निकाला था ना, अब मैं ही वापस लेके जाऊंगी। ये वादा है मेरी। आप लोग क्यों मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं अम्मी? आनिया मेरी जान, इसके अलावा हमारे पास कोई हल नहीं है बेटा, और तुम्हारी खाला भी बहुत शर्मिंदा है। तो उनकी शर्मिंदगी की वजह से जबरदस्ती शादी करा देंगे मेरी और इमाद की? अरे जबरदस्ती क्यों? तुम्हारे अब्बू ने इमाद से बात की है बेटा, उसे कोई एतराज नहीं है। वो महज हमदर्दी में शादी कर रहा है मुझसे। आनिया, हमदर्दी में कोई अपनी जिंदगी को दांव पे नहीं लगाता बेटा। तुम्हारी और इमाद की तो इतनी दोस्ती है। लेकिन मैंने कभी उसके लिए ऐसा नहीं सोचा। तो अब सोच लो ना बेटा, क्योंकि शामिर और रूसा का मुस्तकबिल इसी से जुड़ा है। क्या मतलब? उनकी शादी उसी फंक्शन में होगी। भाई मान गए? हाँ मेरी जान, शामिर मान गया है, और अब तुम भी मान जाओ बेटा। देखो, शादी एक ना एक दिन तो होनी है ना। इमाद देखा भाला बच्चा है, घर का लड़का है, तुम्हारी दोस्ती है उससे, तुम खुश रहोगी। लेकिन कुछ नहीं जान, हम उन्हें हाँ कर चुके हैं। देखो, मौके की नजाकत को समझो, और तुम्हारी दादू भी कितनी बीमार रहने लग गई है। ठीक है, जब आप लोग फैसला कर ही चुके हैं तो फिर मुझसे क्यों पूछा जा रहा है?
करा दे जिससे भी मेरी शादी करानी है। नहीं आनिया, ऐसी बात नहीं बेटा। ये इज्जत बचाने के साथ साथ हमें तुम्हारी खुशियां भी बहुत अहम है। देखो अम्मी, आप क्यों नहीं समझ रही? मेरे लिए सब कुछ बहुत मुश्किल है। जिस घर में मुझे माँ की भाभी बन के जाना था, मैं वहां उसकी बीवी बन के कैसे जा सकती हूँ? मैं समझती हूँ, I understand। मैं जानती हूँ तुम्हारे लिए सब कुछ बहुत मुश्किल है, लेकिन इसे किस्मत का लिखा समझ लो। हम किस्मत के आगे बहुत बेबस हैं, कुछ नहीं कर सकते। तुम यही समझ लो कि तुम्हारी किस्मत में लिखा ना, और तुम्हें इसे कबूल करना है। बच्चा चाहते हैं, हमेशा दुआ करते हैं। हम दोनों की दुआ कि तुम बहुत खुश रहो हमेशा जिंदगी में। सब ठीक हो जाएगा मेरी जान, सब ठीक हो जाएगा। बस इसको किस्मत को समझकर कबूल कर दो और रिश्ते को निभाओ। आप तो रिलैक्स करें, सारी चीजें सेटल हो गई है ना। जो जख्म रोहेल ने मुझे दिया शायद जिंदगी भर ना भर सके। आनिया जैसी अच्छी लड़की को छोड़ने पे ना रोहेल भाई भी खुश नहीं होंगे कभी। तुम तो शामिर की बीमारी को लेकर परेशान नहीं। आपको क्या लगता है मैं ऐसी मामूली सी बीमारियों से डर जाऊंगी? रोहिल की परवरिश में कुछ कमी रह गई मुझसे। एक बात सच सच बताओ, तुमने शामिर का रिश्ता उरूसा के साथ क्या सोचकर तय किया? आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि तुमने आनिया को सेव करने की कोशिश की। हाँ, इसलिए कि कल को अगर मुंतहा रोहेल को उस घर में माफ कर दिया जाता है, मैं नहीं चाहती मेरी बेटी पे कोई ज्यादती हो। और अगर शामिर कोई ज्यादती कर दे तो? वो ऐसा क्यों करेगा? मुंतहा की असलियत जानने के बाद तो उसे लोगों की कदर आ गई। अल्लाह करे कि ये दोनों फैसले हमारे बच्चों के हाथ में। मगर मैं फिर भी तुमसे कहूंगा कि उरूसा को साफ दिल से इस घर में लेके आना। मैं उसकी सगी खाला हूं, उसकी दुश्मन नहीं। अल्लाह बेहतर करेगा, आप परेशान ना हो। मैं बहुत टेंशन में हूं। मजीद कुछ हुआ तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। इंशाल्लाह कुछ बुरा नहीं होगा, आप फिक्र ना करें। अच्छा सो जाए आप। कोशिश करता हूँ।
क्या हो गया है? क्या हुआ क्या है? क्या हुआ क्या है भाई? आने दीजिए उन्हें। क्या था आजम साहब? क्या, कौन आदमी है? वेल साहब, आई एम सॉरी, आप ऑफिस में नहीं जा सकते। सजाद साहब के ऑर्डर हैं साहब। उन्होंने तो कहा था कि आप बिल्डिंग में भी नहीं दाखिल हो सकते, लेकिन मैं गार्ड को नहीं बोल सकता हूँ, स्पेशली आपके लिए सर। बाबा ने खुद कहा आपसे? जी सर। अच्छा, वो मेरे ऑफिस में मेरा लैपटॉप बैग है, उसमें कुछ चीजें हैं, वो ला दीजिए मुझे। सर वो कल रात को ही साहब ने मंगवा ली थी। आपका अभी इस ऑफिस में कुछ भी नहीं है, कोई आपकी चीज नहीं है यहाँ पे सर। आई एम सॉरी सर। इट्स ओके, आप अपना काम कर रहे हैं। थैंक यू सर। कीजिए। डोंट वरी, इट्स ओके। आपके लिए कुछ नहीं है। थैंक यू सर। माफ कर देना भाई, पता नहीं था। आनिया बीबी और हमाद साहब और अरूसा बीबी और शामिर साहब की आज मेहंदी है और कल शादी होगी। आनिया बेटा, क्या तुम भी मुझसे नाराज हो? दादू कैसी बातें कर रही हैं आप? इस सब में आपका क्या कसूर है? सब कसूर मेरा ही है। ना मैं उस नागन को यहाँ लेकर आती, ना वो तुम्हारी खुशियों को डसती। जरा भी तो लिहाज नहीं किया उसने। नहीं दादू, शायद मेरी किस्मत में यही लिखा था। नहीं बेटा, उसने मुझे बहुत दुख दिया, मुझे बहुत दुख पहुंचाया। छोड़े अम्मा, जो किसी के साथ ज्यादती करता है ना, वो सारी जिंदगी खुद भी धक्के खाता है। रूही का हाल देख ले। अम्मा बस कर जाए। क्या बस कर जाए? मैंने और तुम्हारे बाबा ने सारी रात हमने परेशानी में गुजारी है। बस कर जाए। अच्छा बेटा, अल्लाह बस तुम्हारी जिंदगी में आसानियां पैदा करे। क्या हुआ है? इन दिनों से आप घर पे हैं, काम पे नहीं गए। घर में भी इस तरह मुंह छुपा छुपा के घूमते रहते हैं। What's wrong? ऑफिस में एंट्री बंद कर दी है मेरी। क्या?
और स्टाफ को कहा है कि मुझे ऑफिस के अंदर ना आने दें। ऐसे कैसे कर सकते हैं वो? और क्या होगा? यही सोच सोच के तो दिमाग खराब हो रहा है मेरा। समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं। ऐसा कैसे कर सकते हैं मेरे साथ? अच्छा कोई मसला नहीं है, आप कहीं और जॉब अप्लाई करते हैं। आपने फॉरेन से डिग्री ली हुई है, ऐसे हाथों हाथ लेंगे आपको वो। हाँ, पर उसके लिए मुझे अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है, नहीं है मेरे पास। सारी चीजें घर पे, यहाँ तक कि लैपटॉप भी बाबा ने घर मंगवा लिया था। हाँ तो कोई बात नहीं, जाके ले आए। क्या बेवकूफों जैसी बातें कर रही हो तुम? कोई घर में घुसने देगा मुझे? लेकिन डॉक्यूमेंट्स तो जरूरी है ना, उनके बगैर क्या होगा, हम क्या करेंगे? ये सोच रहा था अभी अरूसा से बात करता हूँ। बाबा जाते हैं ना वॉक पे शाम में, तभी पॉसिबल होगा, जाके ले आऊंगा। और बाकी सब? उन सबको फेस कर लूंगा, उनकी प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअली बाबा का बहुत होल्ड, घर पे भी बिजनेस में भी। एक फूटी कौड़ी नहीं देंगे मुझे। आपके बारे में आपके पास कुछ भी नहीं है क्या? मतलब ये अपार्टमेंट है, एक डिफेंस का प्लॉट है, अकाउंट में होंगे 75-80 लाख रुपए होंगे बस। मुझे तो लग रहा था कि आपके पास करोड़ों। मतलब वो सब जो है वो अभी मामा और बाबा के नाम पर है, लेकिन आने वाले वक्त में आई एम श्योर वो आप इमाद और उरूसा को दे देंगे मुझे। अल्लाह ना करे। मेरा मतलब है आपका भी तो हक बनता है ना, सबसे पहले हक बनता है आपका। सब ठीक हो जाएगा। मैं चाय बना के लाती हूँ। बेटा वो उनको जाके पूछ के आओ, उन्होंने सही से खाना खाया कि नहीं। मेरी बेटा ठीक है, मेरा यहाँ बैठना जरूरी है। मैं अकबर को भेजती हूँ। अकबर, यहाँ तो लगता है कोई फंक्शन हो रहा है। हाँ, लेकिन किसका हो सकता है? आनिया का शायद। आनिया को रातों रात किसका रिश्ता मिल जाएगा? मिल गया होगा कोई बेवकूफों से। आप क्यों परेशान हो रहे हैं? अच्छा मौका है, जाके अपने डॉक्यूमेंट्स ले लें। दरवाजा तो खोले।
सलाम साहब। हाँ वालेकुम सलाम। क्या हाल है फजल? अल्हम्दुलिल्लाह सर। क्या हो रहा है ये? आपको नहीं पता साहब, आनिया बीबी और हमाद साहब और अरूसा बीबी और शामिर साहब की आज मेहंदी है और कल शादी होगी। घर खुला हुआ है? घर तो अंदर से लॉक है। चाबियां हैं तुम्हारे पास? नहीं साहब। जाओ। ठीक है सलाम। क्या होगा? क्या होगा अब डॉक्यूमेंट्स का? क्या करूं मुमताज, जब घर तोड़ के अंदर जाऊं मैं? आनिया, क्या हो गया? मूड तो ठीक करो, सब देख रहे हैं तुम्हें। ये नया रिवाज निकल आया, रातों रात दुल्हा ही बदल गया। सुना है बड़े बेटे ने एन शादी के वक्त निकाल कर दी। अल्लाह, वो क्यों? जाहिर सी बात है, कोई बड़ी बातें हुई है। अपनी सगीर खाला की बेटी से कौन शादी से? मुझे तो लगता है छोटे से कोई चक्कर होगा, जब भी तो बड़ा बेचारा खुद ही रास्ते से हट गया। क्या कह सकती? कैसा गया? देखिए, शामिर की टांग टूट गई है। अब आगे जाके ऑब्वियसली उसे फ्यूचर में कोई ना कोई प्रॉब्लम्स तो होंगी, सिवियर होता जाएगा ये मसला। उसको कहाँ लड़की मिलने वाली है? इसमें रूसा से अच्छा ऑप्शन तो कोई नहीं है ना। क्या कहा था तुमने रोहिल को? क्या कहा था जो उन्होंने मुझे छोड़ के निकाह से शादी कर ली?